राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम कृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्म कांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी नमस्कार। तो आचार्य जी, आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कृपया बताएंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश झा। आज पितृ गायत्री जो हमारे पूर्वज हुए, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हम अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हमारे कुल की परंपराएं बढ़ती हैं। क्योंकि जो पितृ अभी संसार में नहीं है, जो पूर्वज हमारे संसार में नहीं है, वो पितृ स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जो हमारे पितृ हैं, अगर वह प्रसन्न नहीं है तो हमारे घर में शांति नहीं होती। क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने दिनचर्या में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम अपने कुल देवी देवता पितरों को विस्मरण कर देते हैं, यानी कि भूल जाते हैं, और स्वरूप बस हमें दुख प्राप्त होता है। तो इसीलिए कई बार कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें पितृदोष प्राप्त होता है कि भी आपके पितृ जो है आपसे प्रसन्न नहीं, यानी कि आपने उनके निमित्त ऐसा कुछ कार्य ही नहीं किया जिससे वो प्रसन्न हो। तो पितृ कार्य के लिए सबसे अच्छा जो दिन है, अमावस्या का दिन आता है, अमावस्या, उस दिन यज्ञ संपादन करना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जो देवालयों में स्थित है, भगवान की सेवा करते हैं, उनके निमित्त वो भोजन का, उनके लिए भोजन देना चाहिए अमावस्या के दिन। तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितृ गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान कराना चाहिए। शपाद लक्ष्य मंत्र का जप, देवता भय पितृभस्य महायोगी भैया नमः स्वहाय स्वधाय नित्यमेव नमः। हे पितृ देवता, आप प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें। ये भगवान पितृ की आराधना, पूजन, अनुष्ठान करने के पश्चात यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के माध्यम से जो हम आहुति प्रदान करते हैं, वो उस पितृ देवता तक, उस देवता तक वह आहुति, वह होम हवन करने से वहां तक प्राप्त होता है। प्रसन्न होकर के वो हमें उस फल की प्राप्ति कराते हैं जिसके निमित्त हम यह यज्ञ अनुष्ठान कर रहे होते हैं। तो पितृ जो हमारे हैं, उनके लिए यह सारे कार्य अवश्य करना चाहिए। उनका वंदन, नित्य प्रतिवंदन करना चाहिए। वंदन का मतलब है कि उनको नमस्कार करना चाहिए। जब भी हम किसी कार्य के जाए उनका ध्यान करना चाहिए कि आपके आशीर्वाद से, क्योंकि अंश तो हम उन्हीं के हैं ना, तो उनका वंदन नित्य आवश्यक है। और भगवान पितृ देवता का स्थान जो होता है दक्षिण दिशा में मानी गई है, तो उनकी तस्वीर इत्यादि अगर हम स्थापित करते हैं, दक्षिण दिशा में स्थापित करें और वहां पर उनको नमस्कार करके अपने नित्य कार्य में प्रविष्ट होना चाहिए, यानी कि कार्य में लगना चाहिए। और विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठान कराए तो सुयोग्य ब्राह्मण आचार्य द्वारा संपादन करना चाहिए। क्योंकि घर में विशेष रूप से कोई शांति न मिल रही हो तो संभवतः समझ जाना चाहिए कि हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न नहीं है,
तो इसलिए पितृ गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान कराना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र की अलग अलग शक्ति है, अलग अलग पावर है। क्योंकि हर मंत्र में पावर है, ये हम जानते ही हैं, समझते भी हैं, लेकिन हर मंत्र की महिमा अलग है। हर मंत्र का जप करने से अलग अलग चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो इस मंत्रों के ही जप से देवता प्रसन्न होते हैं। तो हे देवता, इसमें कहा गया कि हे पितृ देवता, आप प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, हमारे घर में कुल की वृद्धि हो, हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, हम यूं ही आगे की ओर बढ़ता रहे, क्योंकि अंश हम आपके हैं। इस तरीके से मंत्र के माध्यम से पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो यह अनुष्ठान हमारे संस्था में भी जो योग्य ब्राह्मण और आचार्य हैं, इनसे भी कराया जा सकता है। तो इस अनुष्ठान को कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह पितृ गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान के बारे में संक्षिप्त में हमने इस पर चर्चा की। तब तक के लिए आज इतना ही। पुनः आपसे नए विषय को लेकर उपस्थापित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ मंगलम। धन्यवाद आचार्य जी। कहते हैं जिस घर में पितरों का वास होता है उस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो कृपया अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। और अभी आप सुन रहे थे आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी को। ऐसी नित्य नई नई जानकारियों के लिए कृपया हमारे YouTube मंच श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।